विश्व प्रसिद्ध कालीन नगरी भदोही में आयोजित होने जा रहे 49वें इंडिया कारपेट एक्सपो मार्ट मेले की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। ये अंतर्राष्ट्रीय मेला 11 अक्टूबर से 14 अक्टूबर तक आयोजित किया जाएगा, जिसमें देश विदेश के कई डेलीगेट्स और खरीदारों के आने की संभावना है। कल शाम पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने एक्सपो स्थल पर पहुंचकर सभी व्यवस्थाओं का समीक्षा व निरीक्षण किया। अधिकारियों ने पार्किंग, सुरक्षा, बिजली, स्वास्थ्य सुविधाओं, फायर सेफ्टी, स्टॉल व्यवस्था और ट्रैफिक प्लानिंग की बारीकी से जांच की। सूत्रों के अनुसार इस बार मेले के उद्घाटन समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आने की प्रबल संभावना जताई जा रही है। मुख्यमंत्री के संभावित आगमन को देखते हुए प्रशासन ने तैयारियों को और तेज कर दिया है। अधिकारियों का कहना है कि मुख्यमंत्री जी का रुझान उद्योग और पूर्वांचल के विकास को लेकर हमेशा सकारात्मक रहा है। उनके आगमन से कारपेट उद्योग को नई दिशा मिलेगी। मेले के आयोजकों ने बताया कि इस वर्ष अमेरिका समेत कई देशों के खरीदारों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। अनुमान है कि 400 से अधिक विदेशी डेलीगेट्स मेले में भाग लेंगे। आयोजकों ने बताया कि पिछले वर्षों की तुलना में इस बार भले ही कुछ स्टॉल कम हों, लेकिन खरीदारों की संख्या में वृद्धि हुई है। प्रशासन का कहना है कि सभी विभाग, बिजली, नगरपालिका, स्वास्थ्य, सुरक्षा व अग्निशमन विभाग पूरी तरह मुस्तैद हैं और तैयारियां संतोषजनक स्तर पर हैं। मेले के दौरान मेडिकल टीम, फायर ब्रिगेड, ट्रैफिक पुलिस और सीसीटीवी मॉनिटरिंग जैसी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जा रही हैं। आयोजकों ने उम्मीद जताई है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आगमन से भदोही के कालीन उद्योग को नई ऊर्जा और दिशा मिलेगी, जिससे हजारों बुनकरों और कामगारों को राहत मिलेगी। लोग माननीय मुख्यमंत्री जी को इस फेयर के शुभारंभ के लिए निमंत्रित करने गए थे और मतलब बहुत ही जो इस समय की सिचुएशन चल रही है टैरिफ की, उस हिसाब से माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत ही अच्छा रुझान था। मतलब बगैर पूछे एक तरह से मतलब हम लोगों ने डिसाइड किया था कि हम कोई उनके साथ समस्या लेके नहीं जाएंगे। उन्होंने खुद पूछा कि इंडस्ट्री की क्या हालत है टैरिफ के बाद, और काफ़ी भरोसा दिया कि सरकार इस पर बहुत सचेत है, कुछ न कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। तो सरकार ऐसा लग रहा है कि कंसर्न बहुत है इस सिचुएशन से। डेफिनेटली टैरिफ लगने के बाद से एक डिप्रेशन तो है ही मार्केट में। हमारी एग्जीबिटर्स की संख्या घटी है, थोड़ा सा फेयर का साइज छोटा हुआ है, लेकिन अच्छी बात यह है कि हमारे इम्पोर्टर्स की संख्या बढ़ी है। पिछले फेयरों की तुलना में इस बार ज़्यादा हमारे पास 66 देशों के 400 से अधिक इम्पोर्टर इस बार रजिस्ट्रेशन कराए हुए हैं। 40 बाहर अमेरिका के भी हैं। तो बाकी दुनिया से अमेरिका के अलावा जो है काफ़ी डेलीगेट्स आ रहे हैं। अब वो कितना बिजनेस में टर्नअप होता है, फेयर शुरू होने जा रहा है, हम लोगों को अपेक्षाएं बहुत हैं। बाकी अब ये समय बताएगा कि हमारे लिए, हमारे निर्यातकों के लिए, एग्जीबिटर्स के लिए फेयर कैसा जाता है। मेले की तैयारियां किस तरह से है? 11 तारीख 4 दिन बाद मेला है। मेले की तैयारियां क्योंकि ये चौथी बार लग रहा है और ये CPC का 49वां संस्करण है, तो करते चले आ रहे हैं। सब लोग बिल्कुल यूज्ड टू हैं तैयारियों को लेके और अच्छी तैयारी हमारी चल रही है। प्रशासन का भरपूर सहयोग है, PM साहब का, सारे विभागों का, जो भी बिजली विभाग से हों, नगर पालिका से हों, PWD से हैं, सबका बेहद सहयोग हर काम में मिल रहा है। फायर डिपार्टमेंट से इवन मेडिकल टीम सारी है। तो अभी तक तो लग रहा है कि संतोषजनक रूप में हम लोगों की तैयारियां चल रही हैं। बस अभी 11 का एक बार उद्घाटन हो जाए, 4 दिन का फेयर है। पिछली तुलना में इस बार स्टॉल कम हैं। हाँ, पिछली बार की तुलना में इस बार स्टॉल कम बुक हुए हैं। टैरिफ का असर है, क्योंकि टोटल हमारे देश के एक्सपोर्ट में 62% योगदान अमेरिका का है। 17,000 करोड़ के एक्सपोर्ट में 10,000 करोड़ अमेरिका का है। तो सबसे एक काफ़ी बड़ा तबका टैरिफ से प्रभावित है, जिसका इम्पैक्ट हमको इस फेयर में देखने को मिल रहा है। तो निश्चित रूप से हमारी संख्या तो ज़रूर घटी है, लेकिन आने वाले समय में हो सकता है कि अगले साल मार्च अप्रैल के फेयर में हम लोग इसकी भरपाई करने की कोशिश करेंगे। मुख्यमंत्री जी का आगमन हो रहा है सर? मुख्यमंत्री जी का आगमन हो रहा है। बड़े सुखद संयोग है, खुशी की बात है कि मुख्यमंत्री जी का आगमन हो रहा है और मुख्यमंत्री जी की बड़ी चेष्टा है, उनका बड़ा कंसर्न है उद्योग को लेके, भदोही को लेके, पूर्वांचल को लेके। मुख्यमंत्री जी बड़े कंसर्न हैं। ऐसा तीसरी बार है जब मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, तीसरी बार आ रहे हैं मुख्यमंत्री जी, तो क्या उम्मीदें आप लोग लगाए हुए हैं इस भदोही के लिए, इस इंडस्ट्री के लिए? अब सरकार से उम्मीद तो है ही है कि कुछ ऐसा
इस चुनौती के समय में सरकार से कोई हमें किस तरह का सहयोग मिल जाए कि हम लोग ये जो चुनौती के 2-4 महीने इसको काट सकें। कम से कम जो हमारे बुनकर हैं, जो हमारे कामगार हैं, जो लोग हमसे लगे हुए हैं, वो उनको हम मेंटेन कर सकें। तो ये हमको लग रहा है, मेरा ऐसा मानना है कि 3 से 4 महीने 6 महीने का चैलेंज है। सरकार का अगर थोड़ा भी सहयोग मिल जाएगा तो ये इंडस्ट्री बिना कि माने निर्बाध चलती रहेगी। आज जिले के कई अधिकारी आए थे मार्ट में, तो क्या उसमें जिले हाँ सारे लोग आए थे वही आयोजन के समीक्षा को लेके कि कैसे कार्यक्रम हो रहे हैं, इसी की समीक्षा को लेके सारे अधिकारीगण आए थे। और एक तरह से जो प्रशासन का भी जो उनका कंसर्न था वो उन्होंने बताया, बाकी उसी हिसाब से हम लोग अलाइन करके काम कर रहे हैं। धुंधली दुनिया को अब अलविदा कहें, क्योंकि अब भदोही में उपलब्ध है आधुनिक मोतियाबिंद सर्जरी की सुविधा। डॉक्टर RKS यादव के अनुभव और विशेषज्ञता के साथ बिना टांकों की सर्जरी, बिना दर्द और कुछ ही मिनटों में साफ स्पष्ट दृष्टि, नया कृत्रिम लेंस, IOL, नया नजरिया और एक नया जीवन। और हाँ, यहां आपको मिलते हैं कम दामों में स्टाइलिश और बेहतरीन क्वालिटी के चश्मे भी, यानी इलाज भी और देखभाल भी एक ही जगह। आज ही आएं कृष्णा आई क्लिनिक, राजपुरा बाईपास रोड, भदोही, रिलायंस पेट्रोल पंप के सामने। डॉक्टर RKS यादव, आपकी आंखों का सच्चा रक्षक। शादी, ब्याह, तीज त्योहार या खास मौके पर अपनी पत्नी, बहन या माँ को दीजिए भरोसेमंद तोहफा सिर्फ कनक ज्वेलर्स से। यहाँ मिलेगा आपको 100% हॉलमार्क सोना, प्योरिटी की गारंटी और पसंद ना आए तो रिटर्न की सुविधा उसी रेट पर। तो देर किस बात की, आज ही आइए कनक ज्वेलर्स, मेन रोड, डॉक्टर अरशद के बागल में, भिडोई।